खुशी वहां से चली गई। रजत वहीं बैठा उसे देखता ही रह गया। इतने दिनों का इंतजार कुछ ही क्षणों में उसे बेकार सा लगने लगा था। रजत भावहीन होकर वहां से उठा और हॉस्पिटल के बाहर चला गया। अब आगे। खुशी ने लंबी सांस ली। वे जॉली और गौरी के पास आ गई। गौरी जल्दी से खुशी के पास आकर बोली, जीजी, वह आदमी तूने परेशान करे सके। खुशी हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं गौरी, मुझे कोई परेशान नहीं करता, तू चिंता मत कर। वे खुशी दीदी के पति हैं गौरी, और मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। जॉली ने गौरी को समझाते हुए कहा कि जीजी को ब्याह हो गो। जीजी, तू कदे बताई क्यों को ना। गौरी ने आंखों को फाड़कर खुशी को देखा। हम्म, हो गया था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उन्हें मेरे रिश्ते से आजाद कर दिया है। अब वे चाहे जैसा करे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। खुशी ने कहा। क्या? जॉली और मनन दोनों एक साथ बोल पड़े, क्योंकि दोनों ने ही रजत को खुशी के लिए घूरते हुए देखा था। मनन को लगा था कि खुशी के आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे ये नहीं जानता था कि अब जो आएगी वे खुशी नहीं होगी, बल्कि बदली हुई खुशी आएगी। मनन ने लंबी सांस ली और वहां से बाहर जाने लगा। तभी खुशी बोल पड़ी, मनन भाई, क्या मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए आपके साथ रह सकते हैं? जॉली ठीक हो जाए फिर हम दोनों वापस गांव चले जाएंगे। मनन ने उदास स्वर में कहा, हाँ, और वहां से बाहर चला गया। खुशी अब गौरी से बात करने लग गई। वहीं जॉली के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए थे। वे इस सब के लिए खुद को दोषी मान बैठा था। इसलिए उसने मन ही मन कहा कि मैंने क्या कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। इधर रजत हॉस्पिटल के बाहर ही कार में उदास सा बैठा था। इतना उदास तो वे कभी नहीं हुआ था। जब खुशी नहीं थी तब भी उसको खुशी के आने की आस लगी थी, लेकिन आज तो वे पूरी तरह टूट गया था। खुशी के कहे एक एक शब्द उसके दिल को छन्नी कर रहे थे, लेकिन रजत कुछ नहीं कर पाया। मन्नन ने जब रजत को देखा तो वे भी कार में आकर बैठ गया और एक नज़र रजत को देखकर बोला, बस इतने से ही हार मान ली जीजा जी। रजत ने मनन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा नहीं था कि आप एक बार में ही पीछे हटने वालों में से हो। मैं पीछे नहीं हट रहा मनन, लेकिन अब मैं खुशी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वे खुश रहे, चाहे मेरे साथ खुश रहे या किसी और। रजत बोलता बोलता चुप हो गया। मनन बोला, देखिए, मैं खुशी को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने बोलना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी वे उतनी ही मासूम और पाक साफ है। मैं चाहता हूँ आप हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि आपसे अच्छा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी बहन को अपना लीजिए। रजत के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे मुस्कुराकर बोला, मैं भी ना कुछ देर के लिए खुशी को ज्यादा ही सीरियस ले गया। अब मैं वे करूंगा जो खुशी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मनन कुछ पूछता उससे पहले ही रजत कार से उतरा और हॉस्पिटल की ओर चला गया। इधर खुशी को लगा कि अब रजत कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वे निश्चिंत होकर गौरी से बात करने लगी। खुशी अब सच में बदल चुकी थी। उसके लिए रजत का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता था। रजत के ना रहने से या रहने से उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। इसलिए अब वे एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जो हमारी सोच के अनुसार कभी कभी ही बन पाते हैं, लेकिन होता वही है जो होना होता है। खुशी और गौरी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी रजत के आने से उनका ध्यान रजत पर गया, तो गौरी उठकर रजत की ओर आकर बोली, ए बुरे आदमी, तू फिर उरे आगो, चलो जाऊ राशि। रजत को गौरी की बात समझ नहीं आई। वे कुछ बोलता उससे पहले ही जॉली बोल पड़ा, गौरी, कैसे बात कर रही हो? ये हमारे मालिक हैं, मैं काम करता हूँ इनके घर। गौरी ने मुंह बनाया तो रजत ने कहा, कोई बात नहीं जॉली। अब रजत ने खुशी की ओर देखा, फिर बोला, मिसेस खुशी रजत सिंघानिया, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। रजत की बात सुनकर खुशी सक पका गई। वे उठी और हकलाते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना मिसेस खुशी रजत सिंघानिया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर कहा। खुशी बोली, ये बकवास है मिस्टर रजत, मेरा नाम खुशी है, सिर्फ खुशी। ये बेफिजूल के नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए। मुझे मेरा छोटा सा नाम ही पसंद है। रजत हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, तो फिर आप अपने पैरों पर चलना चाहेंगी या? रजत की बात पूरी होने से पहले ही खुशी बोल पड़ी, या क्या? हाँ,
या मेरे पैर तोड़कर लेकर जाओगे तुम? अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, समझे? रजत धीरे धीरे चलता हुआ खुशी के बहुत ही करीब आ गया और खुशी के ऊपर झुककर उसके कान के पास अपने मुंह को लाकर फुसफुसाते हुए बोला, और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकता? आखिर पति हूं तुम्हारा, हक है मेरा। खुशी ने जब ये सुना तो उसने रजत को धक्का दे दिया और उसे दूर होते हुए बोली, कौन सा पति, कौन सा हक? कोई हक नहीं है तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, वरना। खुशी थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वे बोल रही थी। रजत खुशी की घबराहट को समझ गया था, इसलिए वे थोड़ी देर चुप रहा। फिर जहाँ खुशी बैठी थी वहां जाकर आराम से बैठ गया और कुछ देर बाद बोला, मिसेस खुशी ने रजत को घूरकर देखा तो रजत का र रजत के मुंह में ही रह गया। फिर रजत बोला, तो खुशी जी, शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मुझे। हाँ हाँ, याद है मुझे सब कुछ, खुशी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि जॉली और गौरी ये सब सुने। इसलिए खुशी ने रजत की बात मान ली। खुशी बोली, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रजत ने दोनों भुई उचकाकर कहा, शर्त भी है? चलो बताओ, मैं अब तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। खुशी बोली, तुम्हारा काम पूरा होते ही मैं चली जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। तुम एक बार मेरे साथ रहो तो सही। मैं तुम्हें अपनी ऐसी आदत लगा दूंगा कि तुम दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहोगी। जब रजत कुछ नहीं बोला तो खुशी ने कहा, क्या सोच रहे हो तुम? अगर मंजूर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। रजत ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, तुमने अभी कहा कि मेरा काम होते ही चली जाओगी, तो क्या तुम मेरा काम पूरा करोगी? रजत ने थोड़ा रुक रुक कर और हैरानी से कहा। खुशी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, अगर ऐसे ही तुमसे पीछा छूटता है तो मैं ये करूंगी। रजत का मन थोड़ा बुरा फील करने लगा था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया और उठकर खुशी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर करके बोला, तो चलो फिर घर चलते हैं। खुशी ने एक नज़र रजत के हाथ को देखा, फिर बोली, गौरी भी हमारे साथ चलेगी? रजत मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, तुम जिस जिसको लाना चाहो ला सकती हो। खुशी, रजत और गौरी तीनों एक साथ चल पड़े। तभी गौरी रुक गई और बोली, मैं भाई कहने ही रहूं, मैं भाई के पास ही रहूंगी। खुशी ने जॉली की ओर देखा तो जॉली ने पलक झपकाकर खुशी को जाने के लिए कहा और गौरी को देखकर बोला, आजा, तू बाद में चली जाना। रजत और खुशी दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। खुशी रजत के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे सब खुश थे। मन्नन ने जब खुशी को रजत के साथ आते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए खुशी का अभिवादन किया, लेकिन खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रजत ने खुशी के लिए कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी चुपचाप आकर बैठ गई तो रजत ने मनन से हाथ मिलाया और दूसरी ओर जाकर कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस से कार का दरवाजा बंद करके कहा, खुशी, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई और लंबी सांस लेकर बैठी रही। रजत एक शॉप पर आया और उसने एक रोज का बुके खरीदा, साथ में एक बड़ी सी चॉकलेट भी ली। रजत ने खुद से कहा, आज मैं तुम्हें प्रपोज करके सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगा। रजत ने सामान लिया और चुपचाप कार में आकर रख दिया। खुशी की नजर रजत पर नहीं थी, वे बाहर देख रही थी, इसलिए रजत ने जल्दी से उन्हें छुपा लिया और कार स्टार्ट करके चलने लगा। रजत ने घर के बाहर कार रोक दी और खुद जल्दी से उतर गया। जैसे ही रजत उतरा, खुशी ने भी अपनी ओर का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। रजत जल्दी से उतरकर खुशी की ओर का दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन खुशी पहले ही उतरकर आगे बढ़ गई, जिससे रजत ने मुंह बना लिया। रजत तब खुशी के ठीक पास आकर बोला, खुशी, थोड़ी देर रुको। खुशी बिना कुछ बोले खड़ी रही। आज खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रजत पहले वाली खुशी देखना चाहता था, लेकिन अब शायद वे खुशी कभी नहीं आएगी। अब खुशी की आंखों में रजत के लिए एक अनजान शख्स की छवि दिखाई दे रही थी, जो रजत को अंदर ही अंदर डरा रही थी। रजत, जो चेहरे पढ़ने की जानकारी रखता था, वे खुशी के इस बदले रूप को देखकर अंदर तक घबरा गया था, लेकिन फिर भी वे कोशिश करना चाहता था।
खुशी को अपने करीब रखना चाहता था। रजत ने रोशनी से कहकर खुशी की स्वागत की तैयारी करवाई थी, ताकि खुशी को लगे कि उसके आने से सबको खुशी हुई है। लेकिन वे नहीं जानता था कि खुशी के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। रजत और खुशी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। तभी रोशनी आरती की थाली लेकर आई और साथ में चावल से भरा कलश लाकर रख दिया और खुशी से कहा, आइए दुल्हन रानी। खुशी रोशनी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। वे दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहती थी, लेकिन जब उसने रोशनी के पीछे आती हुई अपनी चाची नीलम को देखा तो खुशी के कदम वहीं ठिठक गए। खुशी के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। उसने रजत को देखा तो रजत खुशी को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने नीलम को देखा तो वे भी हल्की सी मुस्कुरा दी। अब खुशी ने मन ही मन खुद से कहा, तो ये सब इनकी साजिश है। पता था मुझे, रजत सिंघानिया कभी नहीं सुधर सकता। इन सब ने मिलकर एक बार फिर मुझे बेवकूफ बना दिया है। एक बार फिर मैं इस जंजाल में फंस चुकी हूँ और अब मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। खुशी अपने ख्यालों में ही गुम थी। वहीं रोशनी उसे चावल से भरे कलश को गिराने के लिए बोल रही थी। जब खुशी ने उस पर ध्यान दिया तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशी। रजत के स्पर्श से खुशी ने रजत की ओर घूरकर देखा, जिससे रजत ने झट से अपने हाथ हटा लिए। रजत ने कलश की ओर इशारा किया तो खुशी ने कलश पर नजर डाली और रोशनी के कहे अनुसार अंदर आ गई। रोशनी ने आरती की थाली को एक ओर रखा और खुशी से लिपट गई। रोशनी बोली, कहाँ चली गई थी दीदी आप? आपको पता भी है यहाँ सब कितने परेशान थे आपके लिए। खुशी ने रोशनी को खुद से दूर किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रजत और रोशनी के साथ साथ नीलम भी खुशी के इस बर्ताव से हैरान थी। नीलम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, मानो उसे रास्ता मिल गया हो खुशी को फिर से परेशान करने का। खुशी कमरे में आ गई। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वे अंदर जाती उससे पहले ही रजत अंदर आया और तेजी से बोला, खुशी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? खुशी ने रजत पर अजीब सी नजर डाली और बोली, मिस्टर रजत सिंघानिया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको एक बच्चा चाहिए। उसके लिए आप मेरे साथ रात बिता लेना और 9 महीने बाद आपको बच्चा मिल जाएगा। इसके आगे आप मुझसे और कुछ ना चाहें तो ही अच्छा है। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी बाथरूम में चली गई। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की। ना ही रजत को ऐसे सुनने की आदत थी, इसलिए उसको खुशी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर रखना चाहता था, लेकिन फिर भी बाहर आ गया। इधर खुशी बाथरूम में आकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैं खुद को कितना भी मजबूत करूं भगवान, हर बार आप मुझे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां से निकलना मेरे बस में नहीं होता है। हमेशा मैं ही क्यों? मैं वहां जी रही थी ना अच्छे से, लेकिन आपको मेरी खुशी बर्दाश्त ही कहाँ होती है। मेरे ही नसीब में आपने ये सब क्यों लिखा है? खुशी तब तक रोती रही जब तक कि उसका सारा गुस्सा और अपनों के प्रति नफरत बह नहीं गया। उसने सावर लिया और बाहर आ गई। बाहर रोशनी खड़ी खुशी को ही देख रही थी। खुशी ने उड़ती नजर रोशनी पर डाली और बाल बांधने लगी। रोशनी खुशी की ओर बढ़ती हुई बोली, आप इतनी कैसे बदल गई दीदी? खुशी ने रोशनी से दूरी बनाते हुए कहा, तुम जिसके लिए काम करती हो उसी ने पूछने के लिए भेजा होगा ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इनके जैसे ही निकलोगी। रोशनी खुशी की बातें सुनकर दुखी हो गई। वे खुशी को समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जो सोच रही है वे सब सच नहीं है। लेकिन खुशी अब किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वे बालकनी में जाकर रोशनी की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। रोशनी कुछ देर तक भूत बनकर खड़ी रही, फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नीलम ने जब रोशनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसका शैतान दिमाग फिर से खुशी के लिए साजिश रचने को तैयार हो चुका था।